जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी क्षितिज पाठ पुस्तक का काव्य खंड का पाठ 12 कैदी और कोकिला को पढ़ाएंगे। बच्चों, कैदी और कोकिला के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो आज हम लोग इस वीडियो में माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। अग्रणी यानी सबसे प्रथम माने जाते हैं। उन्हें हिंदी साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन किया था। प्रभा पत्रिका के संपादन के समय वे सुप्रसिद्ध पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उन पर विद्यार्थी जी की देशभक्ति का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे एक देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार बने थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा शीर्षक से ओजपूर्ण कविताएं भी लिखी थी। 1921 और 22 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण कारावास में भी रहे हैं। सन 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद उनके पत्र प्रताप के संपादन का भार भी चतुर्वेदी जी ने ही संभाला था। साहित्य की महती सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो है 30 जनवरी 1968 ईस्वी में भोपाल में देहांत हो गया था। देहांत हो गया यानी वे मर गए थे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेड़ूलो गूजे धरा, ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने उनकी कुछ और कृतियां हैं जैसे कृष्णार्जुन युद्ध। इस युद्ध में उन्होंने पौराणिक नाटक को भारतीय नाटक परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। अभिनय की दृष्टि से भी यह पर्याप्त सशक्त रचना है। आगे है रामनवमी। इसमें देश प्रेम और प्रभु प्रेम को एक साथ उन्होंने दिखाया है। कला का अनुवाद या कहानियों का एक संग्रह है उनका। संतोष, बंधन, सुख, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियां हैं। इसके अलावा भी हमें समर्पण और युग चरण काव्य संग्रह भी उनके देखने को मिलते हैं। यानी समर्पण, युग चरण, हिम किरीटनी व बेड़ूलो गूजे धरा यह उनकी काव्य संग्रह है। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से
सम्मानित भी किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं वो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, यानी वो कई बार जेल भी गए थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। चतुर्वेदी जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है। उसमें उन्होंने संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों को भी प्रधानता दी है। भाषा की शुद्धता को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। उनकी काव्य भाषा में हमें अरबी फारसी शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग देखने को मिलता है। उनके काव्य में अलंकारों की भरमार नहीं है, वे सहज, अनायास और स्वाभाविक हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो काव्य भाषा मन की सूक्ष्म भावों की सहज अभिव्यक्ति में समर्थ है। उनका ध्यान वास्तव में शिल्प की अपेक्षा विषय पक्ष अर्थात भाव पक्ष पर केंद्रित है। उनकी जो आरंभिक रचनाएं हैं वे भक्ति और अध्यात्म से संबंधित हैं। इसके बाद भी उन्होंने प्रेम और प्रकृति विषयक कविताएं भी लिखी थी। उनके साहित्य में मानवता की प्रतिष्ठा के लिए राष्ट्र प्रेम सोपान बनकर आया था। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उनकी रचनाओं में, उनके काव्य में बलिदान की तथा ईमानदारी, निर्भीकता, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की अदम्य शक्ति विद्यमान है। अगर वह एक जो है वास्तव में एक देशभक्त कवि के रूप में महान देश सेवक और स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। तो बच्चों ये तो था उनका जीवन परिचय। और उन्होंने जो इस आपकी पाठ्यपुस्तक में कविता लिखी थी उस कविता का नाम तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस कविता का नाम कैदी और कोकिला है। कैदी और कोकिला जो है एक बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। यह ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है। यह कविता जो थी वो भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। इस कविता में जो है कवि ने जेल में एकाकी और उदास है और कोकिल यानी कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए वह अर्धरात्रि में चीख रही है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने जेलों के भीतर कैदियों की जो है दुर्दशा का वर्णन करते हुए देश की जनता का क्रांति के लिए आह्वान किया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य यह कविता प्रस्तुत करती है। और कैदी और कोकिला कविता चतुर्वेदी जी की अत्यंत लोकप्रिय कविता भी रही है। तो बच्चों आज हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा
और याद कीजिएगा। इस कविता को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।